यूं तो नजाकत, नफासत और अदब का शहर लखनऊ अपनी ऐतिहासिक मंदिरों, इमारतों और पकवानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसी लखनऊ के अलीगंज में एक बेहद प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। ये प्राचीन हनुमान मंदिर अलीगंज में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ एक हनुमान बाड़ी थी। जब हनुमान जी और लक्ष्मण जी माता सीता को वन में छोड़ने गए थे, तो उस समय उन्होंने यहीं विश्राम किया था, जिसके बाद यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण हुआ। कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर का निर्माण नवाबों के संतान ने करवाया, इसलिए इस मंदिर के शिखर पर चांद भी लगा है। और इस मंदिर से बहुत सारे इतिहास की कथाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। इसलिए यहाँ पर ज्येष्ठ के महीने में बड़ा मंगल का त्यौहार भी मनाया जाता है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम अनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी प्रभु राम के भक्त हैं और सदैव प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। जब राजधर्म में बंधे राजा राम ने माता सीता को तपोवन भेजा था, तब उन्होंने लक्ष्मण जी और हनुमान जी को कहा कि आप इन्हें तपोवन छोड़ कर आइए। प्रभु के वचन के पालन में लक्ष्मण जी और हनुमान जी माता सीता के साथ चल दिए। शाम हो जाने की वजह से सीता जी ने यहाँ विश्राम किया था। लक्ष्मण जी लक्ष्मण टीला चले गए थे, जबकि हनुमान जी सीता माँ की रक्षा के लिए यहीं पर मौजूद थे। तभी से इसे सिद्धपीठ कहा जाने लगा। यहाँ की महिमा से अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह भी इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि वे अपनी बेगम के साथ इस मंदिर में आते थे और यहाँ पर भंडारे करवाते थे। नवाब वाजिद अली शाह यहाँ की महिमा से प्रभावित थे। उन्होंने इस मंदिर का सौंदर्यीकरण कर इस मंदिर के ऊपर चांद लगवाया था, जो कि आज भी मंदिर के शिखर पर मौजूद है। महंत गोपाल दास पुराना हनुमान जी मंदिर। इस मंदिर का इतिहास क्या है? ये मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। ये जब माता जी सीता जी का वनवास राजगद्दी की बात हुआ था, तो ये बिछुड़ जा रहे थे माता, तो यहाँ संध्या हो गई तो यहाँ रुके थे माता जी। हनुमान जी पहरे में थे, तब का मंदिर। टीले वाली मस्जिद लक्ष्मण जी का महल लक्ष्मणपुरी ये था, तो वो वहाँ चले गए। यहाँ हनुमान जी पहरे में, तब का मंदिर बताते हैं। फिर उसके बाद नवाब के संतान ने थी, संतान की प्राप्ति हुई, उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करा, ऊपर चांद लगा हुआ उन्होंने चढ़ाया। और नया मंदिर पुराना मंदिर का ऐसी है कि वो भी मूर्ति यहाँ ले जा रहे थे कि इमाम बाड़े पास रख के मंदिर बनवाएंगे और वहाँ पूजा करेंगे। तो हाथी बैठ गया, हाथ मूर्ति रखते थे, बैठ जाता था, उतार देते, चल देता था। सपनों क्या घूमती उस पर हनुमान जी जाएंगे नहीं, तो उनको वहाँ बनाना पड़ा था। तो नए हनुमान जी पुराने हनुमान जी का। ये ज्येष्ठ का मेला जो है, प्लेग महामारी बीमारी फैली थी, उसे छुटकारा पाने के लिए नवाबों ने मन्नत मानी थी, उनका पूरा हुआ। तब से ज्येष्ठ का मेला होना शुरू हो गया। ऐसा गीता के हनुमंतांग लेख में आप देखिएगा इतिहास है, कम रामायण में भी है। इस मंदिर का निर्माण 1783 में किया गया था। यह मंदिर विग्रह स्वयंभू है और यहाँ साक्षात हनुमान जी विराजमान है। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के एक महंत को निर्माण कार्य के वक्त हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। तभी से इसे सिद्धपीठ माना जाता है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं लोकल लखनऊ का ही रहने वाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमित कुमार पांडे। इस मंदिर को लेकर किस तरह का इतिहास है? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ के बारे में जानते होंगे। इस मंदिर का इतिहास ये है कि जब भगवान राम वनवास के लिए निकले थे, तो माता सीता सहित यहीं पर ठहरे थे। कुछ देर का उन्होंने संध्या विश्राम यहाँ पे लिया था। लक्ष्मण जी यहाँ से आप जाएंगे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लक्ष्मण टीला है, वो वहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था। और दूसरी मान्यता ये है कि यहाँ के जो लखनऊ अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने यहाँ पे छत्र चढ़ाया था। अपने बच्चों को ठीक करने के लिए दुआ उन्होंने मांगी थी, जो दुआ उनकी कबूल हुई थी, वो ठीक भी हो गए थे। उसके बाद से जो आप यूपी में देखते हैं कि गर्मी में माघ मेला और बड़े मंगल का आयोजन जो होता है, वो उन्होंने ही शुरू किया था और तब से ये अनवरत चला ही आ रहा है। इसमें और लोग भी शामिल हो रहे हैं, बढ़ चढ़ के शामिल हो रहे हैं
और इसी मंदिर की एक व्याख्या है कि थोड़ा सा आगे आप जाएंगे, एक पुराना मंदिर है, वहाँ पे भी यही महिमा है कि छत चढ़ाई गई थी उनकी, जो उनकी माता जी बीमार थी, जो कि उनकी सास भी थी, उनको ठीक करने के लिए हुआ था। और बताइए। राम जी आ रहे हैं, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, आप लोगों में किस तरह का उत्साह है? हम उसे शब्द में क्या ही बयां कर सकते हैं, जब सोचते हैं तो मन ही मन में रो लेते हैं, खुशी महसूस होती है। कोशिश करते भगवान ने कुछ सक्षम बनाया होता तो हम भी योगदान देते, लेकिन ठीक है, जहाँ पे हैं जैसा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। ये कई सालों पहले होता तो शायद और खुशी हो जाती। तो लक्ष्मण जी की नगरी की लक्ष्मण सेना जो है प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए तैयार है। पूरी स्वागत के लिए तैयार है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ समय बाद प्रभु राम स्वयं लक्ष्मण जी के स्वागत के लिए यहाँ पे आएंगे, और ये जो लखनऊ है लक्ष्मणपुरी होके रहेगी, ऐसे हमारी मानता है। राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान सब इसी के आसपास में रहेंगे। पूरा क्षेत्र जो है अवध क्षेत्र ही कहलाता है। लखनऊ, लखनपुर ये सब तो बाद की चीज़ें हैं, ये सब अवध क्षेत्र है ये। नवाब वाजिद अली शाह की बेगम ने बड़े मंगल पर यहाँ से भंडारे की शुरुआत की थी, जो हर साल लखनऊ के जेठ महीने में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर में बजरंग बली का मुख उत्तर दिशा की ओर है। प्रतिदिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्त आते हैं। इस मंदिर की परिक्रमा करना बेहद शुभ माना जाता है।